हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। कुवैत देश से एग्जिट कैसे जाएं? अगर आप कुवैत देश में हो तो आप कुवैत देश से एग्जिट कैसे जाएं? दरअसल आप इंडिया तो जाते हो, जिस तरीके से आप सऊदी से लोग एग्जिट जाते हैं और एग्जिट जाने के बाद दूसरे वीज़े से दूसरी जॉब पर आते हैं, उसी तरीके से आप कुवैत में भी ये भी कर सकते हैं। लेकिन कुवैत में सऊदी जैसा रूल्स नहीं ना, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं, डिफरेंट है, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको मैं बताना और समझाना क्या चाह रहा हूं और आपका भविष्य में आने वाले वक्त में फ़ायदा क्या होने वाला है। कुवैत देश में अगर आप रहते हो तो आप एग्जिट कैसे जाओ? अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो या कफील से सेटिस्फाई नहीं हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है और आप इंडिया जाना चाहते हो तो आप इंडिया चले तो जाओगे, लेकिन अगर वापस नहीं आओगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। और अगर आपको कुवैत देश में वापस आना है तो अगर आप चाहते हो उस जॉब पर हम वापस ना आए तो हम दूसरी जॉब पर वापस आए, यानी कि दूसरे काम पर वापस आए, यानी कि कुवैत देश में दोबारा एंट्री अगर हम करें तो हम उस घर में उस जॉब पर ना आए, दूसरी चीज़ पे आए। समझिए इस बात को। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आपको बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुवैत देश में हैं और आपको कोई भी जॉब से, यानी कि जो भी जॉब का वर्क है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं ना, और आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप छुट्टी जा रहे हो इंडिया और फिर छुट्टी जाने के बाद आपका मैक्सिमम 6 मंथ, वैसे तो इस महामारी के दौर में लोग 1-1 साल 1.5 साल पे भी आए हैं, ऐसी बात नहीं ना, लेकिन एक मैक्सिमम मिनिमम जो टाइम पीरियड है कोरोना से और महामारी से पहले की मैं बात बता रहा हूं, और आने वाले वक्त में इस महामारी को ख़त्म होने के बाद भी यही चीज़ चलने वाला है। 6 मंथ में आपको एंट्री कुवैत देश में करनी है। अब 6 मंथ में एंट्री आपको करनी है तो ऐसी कंडीशन में आपको 6 महीने के अंदर अंदर कुवैत देश में एंट्री करना रहेगा। अब आपकी छुट्टी, आपका कफील 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी देता है उसके आधार पर आप जो है कुवैत देश में आप आओगे तो उसी जॉब पर लौटोगे। लेकिन आप चाहते हो कि मैं उसके पास ना जाऊँ, तो ऐसी कंडीशन में आप एग्जिट जाओगे, तभी दूसरे वीज़े से, यानी कि कुवैत देश का दूसरा वीज़ा, दूसरी जॉब से आप दोबारा रिटर्न आ सकते हो किसी और काम के हिसाब से। तो आप जो है अगर कुवैत देश में हो और एग्जिट जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए सपोज करिए, अब देखिए सबकी कंडीशन एक जैसे सेम जैसे नहीं हो सकती। किसी का कामा 2 साल का लगा, किसी का 3 साल का लगा, किसी का एक्सपायर हो गया, किसी का एक्सपायर होने वाला नहीं ना। देखिए कुवैत देश में जो वायलेटर्स हैं उनको भी मैं हिंट दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी मैं बताता हूं कैसे एग्जिट जाए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका अकामा जो है अगले महीने एक्सपायर होने वाला है, या 15 दिन में एक्सपायर होने वाला है, या आपका 15-20 दिन एक्सपायर हो गया है और आपको पता है और आपके कफील को पता है ये घर जाने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप घर जाते हो और आपका अकामा 1-2 दिन भी, 4 दिन भी एक्सपायर हो गया है और आप एयरपोर्ट पर जाते हो, तो जो भी एयरपोर्ट पर आपका पासपोर्ट देखा जाएगा तो उसमें आपका अकामा लगा होता है, यानी कि एक स्लिप चिपकी होती है, कब आपका सिविल आईडी कुवैत देश का रिन्यूअल होना है, कब एक्सपायर होना है, तो उसकी डेट होती है। तो अगर वहां पर बोर्डिंग कराते वक्त आप बोल देंगे कि मुझे एग्जिट जाना है। अब देखिए अगर अकामा आपका एक्सपायर हो चुका है, लेकिन एक्सपायर होने की कंडीशन ये नहीं है कि 2-4-6 महीना एक्सपायर, क्योंकि उस पर मुखालफा आपको लगेगा। अब मान लीजिए 2-4-5-10 दिन जो भी मुखालफा था आप एयरपोर्ट में पे करके और एग्जिट बोल करके आप कुवैत देश से एंट्री, यानी कि कुवैत देश से बाहर जा सकते हो। अब वहां से वापस कैसे आना है दूसरी जॉब पर, अभी मैं उसको बताऊंगा। तो अगर आपका जो है अकामा एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर हो चुका है, तो आप इस तरीके से एग्जिट जा सकते हो। मान लीजिए 1 महीना एक्सपायर हुआ है तो 1 महीने का आप जो भी चार्ज वगैरह पे करोगे वहाँ एयरपोर्ट पर मुखालफा अपना, यानी कि एक्सपायर का, क्योंकि एक्सपायर होने से पहले आपका रिन्यूअल होता है, लेकिन आपके कफील को पता है कि ये जा रहा है और वापस नहीं आएगा तो दिलचस्पी नहीं लेते, तो ऐसी कंडीशन में आप एग्जिट मरवा करके जा सकते हो और कुवैत देश में दोबारा दूसरे वीज़े के जरिए से आ भी सकते हो। उसके टाइम पीरियड क्या भी मैं आगे बताऊँगा आपको। इसके अलावा कुवैत देश में अगर वो लोग हैं, जैसे सपोज करिए किसी का 1 साल का अकामा है, 2 साल का अकामा है, अब उसके छुट्टी का टाइम आ गया है, लेकिन अब वो चाहता है कि हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। अगर वो कफील से बोलता है कि हमें एग्जिट मार दो, हमारा अकामा कैंसिल कर दो, हम दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो वो जल्दी छुट्टी ही नहीं जाने देगा और आपको फंसाएगा और आपको देर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बताना भी नहीं चाहते हो और आप उस घर में लौटना भी नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते भी हो दूसरे जॉब पर, दूसरी जगह पर आने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में भाई साहब आप सिर्फ कफील से जो है, कुवैती से जो है, यही बोल सकते हो कि मेरा अकामा कैंसिल कर दो
मैं कुवैत में अब नहीं आऊँगा, मेरा कैंसिल मार दो और मैं कुवैत देश में नहीं आऊँगा। अपना आप जो भी जॉब के पर्पज़ से हो, उस जॉब के पर्पज़ से दूसरा आदमी आप बुला सकते हो। तो अगर आपका कफ़ील जो है मान लीजिए 2 साल का काम है, 1 साल का काम है, उसने कैंसिल कर दिया और उसकी जगह पे दूसरे आदमी को बुला लिया और आप चले गए इंडिया, 2-4-6 महीना जो भी छुट्टी वगैरह काटी है आपने, तो आपका अकामा कैंसिल हो गया है। अब देखिए अकामा आपका कैंसिल हो गया है कि नहीं हो गया, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस अकामे की स्टेटस आप पता कर सकते हैं। जब आपको स्टेटस में ये पता चल जाए कि मेरा अकामा कैंसिल बता रहा है, तब ऐसी कंडीशन में कुवैत देश में किसी भी एजेंट के ज़रिए से या कोई भी अपना दोस्त यार के ज़रिए से आप दूसरा वीज़ा निकलवाने के लिए यानी कि बात करिए। अगर आपका वहाँ पर यानी कि कैंसिल नहीं हुआ है तो आपका दूसरा वीज़ा नहीं निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। कुवैत का जो स्टेटस है आपके सिविल आईडी का, उससे पता चल जाएगा कि कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ है तो क्या कंडीशन है अभी उसकी। इसके अलावा ये तो हो गई बात आप कफ़ील से कह करके कैंसिल करा के जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंडिया पहुंच गए, अब इंडिया पहुंच गए, आपको कफ़ील 3-4 महीने की छुट्टी जो भी दिया था, तो ऐसी कंडीशन में आप जो हैं वहाँ पर हो और आप आना नहीं चाहते हो, और आप अगर नहीं आओगे तो ऐसी कंडीशन में छुट्टी आपकी ख़त्म हो गई, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, 6 मंथ गुजर गया और अकामा आपका जो है अभी रिन्यूअल की कैटेगरी में है, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 साल के लिए कोई देश में हमारे हिसाब से तो एंट्री नहीं कर सकते। कोई लेटेस्ट अपडेट अगर आ गई तो मैं उसको आगे चल के अपडेट कर दूंगा, या कोई चीज़ छूट गया इस वीडियो में बताने से तो मैं किसी न किसी वीडियो में उसको मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुवैत देश में अगर आप जो है यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं बगैर कफ़ील को इन्फॉर्म किए, बगैर कैंसिल कराएं, बगैर एग्जिट मराए, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया पहुँचने पर आपका जो टाइम पीरियड 6 मंथ क्रॉस होने के बाद आप 2 साल के लिए नहीं आ सकते हो। इसके अलावा फिर अगर आपने वहाँ पर स्टेटस चेक कर ली या इंडिया में पहुँच करके अपने कफ़ील से आपने बात कर ली कि मेरा अकामा कैंसिल कर दो बाबा, मैं कुवैत देश में नहीं आऊँगा, तो ऐसी कंडीशन में वो कैंसिल करके आपने दूसरे एम्प्लॉइज़ को रख लेगा, और चाहे अब जो भी हो, ड्राइवर्स हो, हाउस का हो, बाहर का हो, कंपनी का हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप जो है कुछ दिनों के बाद जो है 2-4-6 महीना गुजरने के बाद अपनी स्टेटस चेक कर लिया और दूसरा वीज़ा मंगा करके दूसरी जॉब पर काम करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्रक्रिया नहीं की, यानी कि जो आपका पुराना सिविल आईडी है उसको अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया, चाहे आप, और कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल तो यही प्रक्रिया है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपका अकामा एक्सपायर हो गया है तभी आप एयरपोर्ट पर एग्जिट मरवा करके और बोल करके जा सकते हो, तो आपका वो कैंसिल ही समझा जाएगा और दूसरे वीज़े से आप 2-4-6 महीने के अंदर आ भी सकते हो। लेकिन अगर कफ़ील ने कैंसिल कर दिया तो और अच्छी बात है, कफ़ील कैंसिल करता है तो आप दूसरे वीज़े से दूसरे काम पर आप आ सकते हो। लेकिन पता चला कि वो आपका अकामा सिविल आईडी अभी 2 साल के लिए रिन्यूअल है और वैसे ही चल रहा है और आपका एक्सपायर हो गया है, यानी कि टाइम पीरियड 6 मंथ का एक्सपायर हो गया, आप इंडिया में ही रह गए, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 साल के बाद ही कुवैत देश में कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। इसके पहले अप्लाई ना करिए, वो आपका फिर मामला सही नहीं होगा और मिल भी नहीं पाएगा और इशू भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कुवैत देश में एग्जिट जा रहे हैं तो ये तो एयरपोर्ट से एग्जिट आप करवा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से वही एग्जिट करवा सकते हैं जिनका अकामा एक्सपायर हो चुका है, 2-4 दिन हो चुका, महीना हो चुका, तो वो अपना मुखालफा दे करके या कफ़ील दे या आप दो दे करके आप जा सकते हो, या कफ़ील से आप बोल के जाओ, वो यहीं पर आपका कैंसिल कर देगा और कैंसिल करने के बाद फिर आप जा सकते हो, या इंडिया में पहुंच करके अपने अकामा सिविल आईडी को आप कैंसिल करा दो, दूसरे वीज़े से आप आ जाओ। ये हुआ एक प्रक्रिया एग्जिट जाने का और सही तरीके से जाने का। अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत से वायलेटर्स कुवैत देश में हैं जो भाग के काम करते हैं। पहली बात तो मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगा, अगर आप मेरे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं तो आप कभी भी भाग के काम ना करिए, जो भी काम करना मेहनत से काम करिए, और आपकी इंडियन एम्बेसी आपके सपोर्ट, आपके हेल्प के लिए बैठी हुई है, लेकिन आप भाग के काम ना करिए। भाग के काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, और कुवैत देश में जो वायलेटर्स हैं जिनका अकामा कैंसिल हो चुका है या रिन्यूअल नहीं हुआ है या वैसे भी क्या कहते हैं साल 2-2 साल से रह रहे हैं, तो भाई वो नहीं जा सकते। वो जब छूट आती है तभी वो जाते हैं, गवर्नमेंट उसका अनाउंस करती है, उसको न्यूज़ निकालती है, लोगों को हायर करती, पकड़ती है या लेती है, या जैसे भी करके इंडियन एम्बेसी के ज़रिए से कैसे भी कलेक्ट करके आपको बाय फ्लाइट यहाँ से भेजती है। किसी पे बाउंडेशन लगती है कि वो कभी कुवैत देश में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन अभी कोरोना काल में बहुत से वायलेटर्स जो इंडिया गए हैं तो वो भी जो है दोबारा कुवैत देश में आ सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए कोई अपडेट वगैरह नहीं आई और ना ही कुवैत देश में कुछ इस तरीके से न्यूज़ वगैरह आ रही है। तो जो वायलेटर्स हैं वो, उनके लिए मैं नहीं बता रहा कि आप इस तरीके से एयरपोर्ट
पहुंच जाओ टिकट लेकर के और वहां पे कैंसिल करा के। ऐसा कोई रूल नहीं ना आप लोग के लिए भाई, ऐसा मत करिएगा मेरी इस वीडियो को देख करके। कुवैत देश में वायलेटर्स हैं तो जब तक अपडेट नहीं आएगी, अपडेट आपको नहीं किया जाएगा, या आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, उसी हिसाब से आप जा सकते हो। ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे जाने की एक अलग प्रक्रिया होती है, जब छूट आएगी तभी आप लोग जा पाओगे। इंशाल्लाह आ जाए छूट, आप लोग जा पाओ। वैसे बहुत से लोग इस महामारी के दौर में चले गए फ्री ऑफ कास्ट, और उसके बावजूद भी बहुत से लोग पता नहीं कैसे हैं जो कुछ ना कुछ परेशानियों के तहत जो है कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और फिर बड़ी दिक्कत होती है, फिर घर जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, कुवैत छोड़ने में प्रॉब्लम्स होती है। तो वायलेटर्स आप प्लीज़ इस वीडियो को देख करके कभी भी इस तरीके से एयरपोर्ट जा करके वगैरह वगैरह काम ना करें जब तक कोई अपडेट ना आए, या आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करिए। तो कुवैत देश से आप एग्जिट जा रहे हैं तो इस तरीके से जा सकते हैं। कुवैत देश से आप एग्जिट जाने के बाद दूसरे वीज़े से आप कुवैत देश में एंट्री भी कर सकते हैं और दूसरे काम पर वापस भी लौट सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैंसिल नहीं कराया तो आप 2 साल के लिए लगभग आप चले जाओगे, 2 साल के बाद ही आप एंट्री कुवैत देश में कर पाओगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी। अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए।